नहीं बोला मेरे को, उसने ऐसा बोला 2-3 आदमी ने मेरे को पकड़ा। तो मतलब पकड़ा और मैंने उनको हाथ जोड़े। मैंने कहा चच्ची सुनो, मैं कुछ लेने नहीं आया आपके घर, मैं दुकान के लिए आया था। तो उसने बोले उसने मेरी एक बात नहीं मानी। फिर बोले जैसे पकड़ा और मेरे को गाली ओबरे में बंद कर दिया। बोले बाहर से ताला मार दिया। के साथ ही चावल खाने के बाद फिर वो इधर उरे पर ऐसे टेलर लगा हुआ था। और फिर जब वो उल्टियाँ करने लगी तो मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि मैं किसी को ना कुछ बोल सकी, ना किसी को मैं कॉल कर सकी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकी। मैंने बोला क्या हो गया तेरे को? उसने बोला मम्मी मैंने ना पुष्पा के डर से उसने मेरे को मारा पिटा है, और कल उसके डर से मैंने पॉइजन खा लिया। झूठ है, सारी कहानियां बनाई है मेरे खिलाफ। सब कुछ जो भी बोला गया है सारा झूठ है। मैंने चोरी करते उसको जरूर पकड़ा है, 10-15 मिनट में से ज्यादा नहीं, वो मेरे हाथ से छूट गया था, उसी से पकड़ा। इसके पेरेंट्स को बोलो। और उस पर उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहे हैं आजकल। मेरे को इतना उछाल दिया मीडिया पे, क्या क्या बोल के झूठ पता नहीं। उसके साथ था, उसको गौशाला में बंद किया था। ये बात मुझे भी पता है, क्योंकि मेरी माता जी ने उनको फोन किया था नीचे, पुष्पा आंटी जी को। उनसे पूछा था क्या आपने मारा तो नहीं उसे? तो उन्होंने बोला मैंने मारा नहीं उसे, मैंने उसको गौशाला में बंद किया था। साथ में ऐसे बोला था कि उसको बकरा लाने के लिए बोले, रीठ लाने के लिए बोला था उन्होंने, वीडियो बनाते हुए। क्योंकि ये लोग ना माफी मांगने आ रहे थे, ना ये लोग ताई से मिलने आ रहे थे कि अब हो गई गलती, हमने पकड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैं बाकी तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और जो जाति का है ये सब गलत है, ये सब गलत है। हम खुद चाहते हैं कि ये सारे जो हमारी ये भंडारगिरी वो है, हम खुद चाहते हैं कि ये सब वो नहीं होना चाहिए, छुआ सारा कुछ नहीं होना चाहिए। वो आया ना ये, तो मतलब उसके बाद वो घर आया 4-4:30 के आसपास। और पता नहीं, मैंने टाइम नहीं देखा किस टाइम आया, आइडिया है कि मतलब उसी टाइम आया होगा। तो घर में आया और वो इधर से चढ़ा हुआ था। तो मैंने उसको प्यार से नीचे बुलाया और मैं इधर ऊपर थी। बुलाया उसको मैंने, वो उसको बुलाया और उसके हाथ में वो दवाई की बोतल थी। और उसको बुलाया मैंने। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा अभी तक कहाँ था? उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उसकी वो इधर आँख लाल देखी। उसने बोला ऐसा कि, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? दुकान भेजा था, मैंने कहा चावल लेके आइयो। तो मतलब वो आया फिर उस टाइम शाम के टाइम को, सुबह भेजा था 10 बजे। तो मतलब जब घर में आया वो इधर से ऊपर चढ़ा हुआ था। फिर मैंने बोला, मैं कहा नीचे उतर जा ऊपर। तो इधर बुलाया मैंने उसको, तो उधर बुलाया और फिर वो आया और मैंने उसकी आंख लाल देखी इधर। तो उसने बोला ऐसा कि मतलब, मैंने पूछा मैंने क्या हुआ आंख में? उसने बोला अरे मम्मी मेरे को पुष्पा ने पकड़ा नीचे। पुष्पा वो दुकान वाली दुकान है। तो उसने बोला ऐसा कि मतलब, मैंने बोला क्यों? बोला मम्मी मैं जैसे गया एक बारी, मैंने उसको आवाज मारी, उसने नहीं सुना। बोला मैं फिर थोड़े बरांडे में आगे जैसे चले गया और बोला उतने में फिर वो भी आ गई। और बोला उसने मेरे को पकड़ा, 2-3 आदमी ने और पकड़ा। वो तो उसने नाम नहीं बोला मेरे को, उसने ऐसा बोला 2-3 आदमी ने मेरे को पकड़ा। तो मतलब पकड़ा और मैंने उनको हाथ जोड़े। मैंने कहा चच्ची सुनो, मैं कुछ लेने नहीं आया आपके घर, मैं दुकान के लिए आया था। तो उसने बोले उसने मेरी एक बात नहीं मानी। फिर बोले जैसे पकड़ा और मेरे को गाली ओबरे में बंद कर दिया। बोले बाहर से ताला मार दिया। बोले फिर मैं बहुत परेशान था मम्मी वहाँ। और फिर मैंने खिड़की की जाली तोड़ के निकल गया। बोले तब आया मैं घर में आया। और उसके बाद फिर वो बोतल थी उसके हाथ में, मैंने नहीं देखी उसमें मतलब कहाँ से उसने लाई, कहाँ से उसने खाई। और फिर घर में आया और मैं इधर से घास कटने गई पूरे। फिर वहाँ से वो घास लाया, थोड़ी देर गाय को डाला और फिर आ गया। उसने लस्सी के साथ ही चावल खाने के बाद फिर वो इधर उरे पर ऐसे टेलर लगा हुआ था। और फिर जब वो उल्टियाँ करने लगी तो मैं बहुत परेशान हुई, क्योंकि मैं किसी को ना कुछ बोल सकी, ना किसी को मैं कॉल कर सकी, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकी। मैं खुद परेशान हो गई क्योंकि घर में कोई नहीं था। फिर ऐसे जब वो उल्टियाँ करने लगा और फिर तब बोला उसने ऐसा मम्मी, मैंने बोला क्या हो गया तेरे को? उसने बोला मम्मी मैंने ना पुष्पा के डर से उसने मेरे को मारा पिटा है, और कल उसके डर से मैंने
पॉइजन खा लिया। 16 तारीख की बात दिन, 16 तारीख की बात है ये। तो मतलब उसने ऐसा बोला मेरे साथ। फिर ऐसा बोला, तब वो ऐसे ही था, लगा फिर उल्टिया करने। फिर 7 बजे उसका पापा आ गया घर पे। उसका पापा आया और वो बहुत दूर होते थे काम में, और वो आ गया काम पे। 7 बजे वो घर में पहुंचा। उसके पापा ने पूछा और क्या हुआ, बेटे ने बोला मैंने दवाई खा। वो उसके बाद जो है फिर अच्छा, जैसा मतलब उसने बोला, अरे बोला मम्मी, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों खाया पॉइजन। उसने बोला मम्मी वो पुष्पा नीचे ऐसे बोल रही थी, तेने मेरा घर छू लिया, तब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक वो बकरा नहीं लाया। बकरा लेके आएगा तेरा बाप बिटू, तभी छोड़ूंगा, ऐसे तो तेरे को मारूंगा, तेरा बाप बिटू को मारूंगा। तो मेरी दिमाग ही नहीं चली, मेरी दिमाग ने काम ही नहीं किया कि मैं किसी को कॉल करूं, या मतलब किसी को मैं बुलाऊं, यानी मतलब उसको कहीं ले सकूं मैं। मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। 16 तारीख को उसने मेरे को कॉल की थी कॉल की थी। फिर मैंने फोन नहीं उठाया, वो कमरे में था, मैं काम में बिजी थी। तो मतलब जब मैंने देखा और मैंने उसको बैक कॉल की, फिर उसने नहीं उठाया, और उस दिन नहीं हो पाई। उस दिन फिर बात हो गई। फिर 7 बजे वो लड़का ले गया उन्होंने नीचे, और वहां से ले गया रोड में। फिर थोड़ा रहा उस जैसे गया, और उसी टाइम उसको ऑक्सीजन वगैरह लगे। और फिर उसके बाद वो शिमला के लिए रेफर कर दिया, तो वो शिमला ले गया, मैं घर आ गई। उसके बाद 17 तारीख को मैंने पुष्पा को फोन किया। सुबह नहीं किया, वो दिन को किया, अब टाइम नहीं देखा मैंने 17 तारीख को पुष्पा को। तो पुष्पा ने बोला, ऐसा फोन किया और उसने बोला हेलो। मैंने बोला हेलो, मैंने बोला नमस्ते। बोला नमस्ते। मैंने बोला आपकी दुकान से मेरे बेटे ने क्या लिया? तो उसने बोला कुछ नहीं लिया उसने मेरी दुकान से। और मैंने बोला आपने फिर उसको बंद क्यों किया ओबरे में? उसने बोला ओबरे में बंद मैंने इसलिए किया क्योंकि वो दूसरी बार मेरे आसपास नहीं आए। अच्छा। और मेरे आसपास नहीं आए दूसरी बार। तो मैंने बोला फिर आपने बंद कर दिया था तो आपने वहीं पर खड़ा रहना था। मैंने कहा उसने पॉइजन खा लिया, वो नीचे शिमले में एडमिट किया हुआ, और तू उसकी इलाज करेंगी या क्या करेंगी? मैंने कहा मेरे लड़का मर जाएंगे तो मेरे को लड़का देंगे। तो वो ऐसा लगी बोलने, मैं क्यों करूँ उसकी इलाज? ऐसा कर तू नीचे आ जा, अंदर कमरे में गया हुआ था, बकरा लेके आ जा, उसने मेरा घर छुआ है। नहीं वैसा नहीं बोला उसने। झूठ में क्यों बोलूंगा? क्योंकि मेरे 4 बेटे हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच होगा मैं वही सच बोलूंगा। नहीं बोला कि मतलब उसने ऐसा बोला। अंदर कमरे में घुसा हुआ था और उसने कमरे में घुसा हुआ था, नीचे आ जा और बकरे लेके और ऐसा कर फिर तू नीचे आ जा। कि तो वो सही है, मतलब वो तो झूठ है कि मतलब ऐसे बोल रहे लोग कि मतलब कल उस वो पहले भी चोरी करता था, फलाना करता था, ऐसा करता था, ऐसा चोरिया चोरी ऐसा कुछ नहीं करता था। वो नादान बच्चा था, वो ऐसा बोला जैसा गलती से उससे पैसे निकाल दिए होंगे। स्कूल उसने छोड़ दिया था। अब वो तो जाने भगवान, लेकिन उसने मेरे साथ खुद बोला, लड़के ने खुद बोला ऐसा कि मतलब पुष्पा मेरे से बकरा मंगा रही थी मम्मी, इसलिए मैंने पॉइजन लिया। और नहीं दूसरे दिन जब उसने 17 तारीख को पूछने मेरे को खुद बोला ऐसा कि मतलब समय ऐसे लगा क्योंकि मैंने उसको समय दिया था, 2 दिन का वक्त दिया था मैंने उसको। मैंने कहा तू आएंगी मेरे से कुछ माफी वगैरह मांगेगी, मैं समझ जाऊंगी। अब घर के गांव की बात है। जब उसने खुद बोला ऐसा कि डेड बॉडी अब जला दी, अब वो क्या करेंगे? तो तब मैंने भी तो मेरे को भी तो दुख हुआ होगा ऐसा कि मतलब एक तो उसने मेरे लड़के उसकी वजह से मेरा लड़का मर गया, और दूसरा फिर वो मेरे ऊपर ऐसे बोल रहे मेरे लिए। मेरा नाम पुष्पा चौहान है, मैं लिमरा से। झूठ है, सारी कहानियां बनाई है मेरे खिलाफ, सब कुछ जो भी बोला गया है सारा झूठ है। मैंने चोरी करते उसको जरूर पकड़ा है, 10-15 मिनट में से ज्यादा नहीं, वो मेरे हाथ से छूट गया था उसी टाइम। उसकी एक विटनेस गवाह भी है, एक लेडीज मेरे साथ ही थी जो। और अब उसी के दौरान मैंने उसी के चाचे को फोन किया है कि मैंने ऐसे पकड़ा, इसके पेरेंट्स को बोलो। और उस पर उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहे हैं आजकल, मेरे को इतना उछाल दिया मीडिया पे, क्या क्या बोल के झूठ पता नहीं। ये भी पेशेंट आदमी में पहले ही हूँ, कल के लिए कुछ मेरे साथ हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन है? सब मैंने कोई बंद नहीं किया था उसको। क्या था कौन देखने वाला है? किसने देखा वो ओबरे में बंद किया था? कौन था वहाँ पे आया? वो सामने आ जाए फिर मेरे, जिसने ओबरे में बंद, किसने उसको खोला? फिर मैंने बंद भी किया तो खोला कौन? वो थे खुदा है परिवार वाले खोलने। उसमें तो जाले भी ऐसे ही है अभी तक पड़े हुए। कल भी गए थे वो बोलते जाले तो छूटते उसके साथ है बाहर।
की है वो बोले प्राण प्रतिष्ठा पता नहीं क्या किया कुछ दिन पहले, फिर बकरे की डिमांड थी उसके लिए मेरे पूरा गांव उसी उसमें है और वीडियो बनी है, सब कुछ दिखा दिया मैंने पुलिस वालों को। बात की बात, पहले जब लड़का पॉइजन करता है ना, तब उसी टाइम क्यों केस नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने, उसी टाइम क्यों नहीं बोला ऐसे कि लड़का मेरा मर गया और पॉइजन किया। 17 तारीख की बात हुई थी, उन्होंने यही बोला था कि क्या बोलते मेरे लड़के ने पॉइजन कर दिया। मैं कहा फिर पॉइजन किया उसमें मेरी क्या गलती है, पॉइजन किया आपके अपने घर में, मेरे घर में तो नहीं किया। उससे नहीं हुई थी, मेरी माँ से नहीं हुई थी, उस सुरेश से हुई थी। वो माँ की तरफ से कोई न कॉल आया ना मैंने किया, माँ की तरफ से कोई नहीं। उसमें जो आ जाता है तब उसमें क्यों नहीं आया, पर सारी पूरी कॉल डिटेल निकाली हुई बात नहीं हुई। शायद चोरियां करता था हर दुकान, देवीदार से लेकर पीछे बनोटी से लेकर आगे था 5 बार। पहले भी चोरी जब की थी ना, उसके पापा ने खुद मेरी दुकान के सामने उसको इतना मारा उस टाइम मैंने बचा पता नहीं कितने शाहजत का खड़े हो जाएंगे अगर ये सारा उछाले गया, कितनों के सामने मारा हुआ है। आज 2 ने तो ऊपर भी बयान दिए और नहीं पता वो किसके लिए आए थे, वो तो हमेशा चोरियां करते, मैं कभी उसको सामान नहीं देती थी जब भी उसने। और एक बच्चा होता है कुरकुरे चिंगम क्या ऐसी चोरियां करता है, चलो बच्चे हैं, वो तो हमेशा ही जिसकी भी दुकान में चोरी की है उसने गले से पैसे ही निकाले। आप लोग जा सकते हैं पीछे देशराज भाई के पास जा सकते हैं और मुंशी राणा, उसको तो खुद उसके माँ बाप ने पढ़े स्कूल में क्यों नहीं था डाला, काम क्या करता था वो दिहाड़ी कमाता, तब तो तुमने होता ना उसको दिहाड़ी कमाने भेजा होगा। किसी को हमने कुछ बोला ही नहीं है, वो पता नहीं बाहर से किसने बातें की है, अब वो जाने, अब उस चीज का हमारे को कोई पता नहीं। क्योंकि तेने जाना ही था तो आज ही क्यों आया तो मेरी दुकान में, मेरे को भी दुख हुआ इस चीज का कि आज ही क्यों आया और आज ही मेरे से पकड़ गया और रात को तने ऐसे किया। वो लड़का चोरी, वो मतलब लगता नहीं था कि वो सुसाइड करने वाला। अब क्या पता उन माँ बाप ने क्या किया, अब वो सारा थोप रहे मेरे ऊपर है ना। वो कर पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया उन्होंने उस टाइम, क्यों बोला वहाँ पे पुलिस वालों को ऐसे, नहीं जी ये तो नादानी में हो गया, उसी टाइम क्यों किया। ये बयान कब दिया गया, पुलिस वालों ने बोला ऐसे, खुद दीपक ने मेरे साथ बोला कि मैंने उस तरीके से इसके वो करने थे, पोस्टमार्टम करना था। इन्होंने उस टाइम ये बोला कि नहीं नादानी में खा लिया, कुछ नहीं। तुम ये लोग तो यहाँ रोड से भी जीता ही घर ले जा रहे थे, डॉक्टर ने जबरदस्ती नीचे रेफर किया हॉस्पिटल, सुना हॉस्पिटल में सुना, ऐसे वो तो सुना है, पर ऐसा नहीं। जातिवाद की इसमें बात ही नहीं हुई है। और ये एक सोच के केस डाले, पहले डाला कि मेरे लड़के को टॉर्चर किया, ओबरे में बंद किया फलान, तीसरे दिन भी बात डाल रहे जातिवाद का। अब और तो नहीं कोई केस बोले, वो भी डाल ही दो। फिर इसको मेरे घर में तो सारे आते हैं, इनको पता है, इसके जो चाचा था वो सारे अंदर घुसे होते थे। उन्होंने अपने मन से ये वो पता नहीं अब क्यों इन्होंने मन गणत कहानी क्या का केस करूंगी इनके ऊपर। मैं अंदर गई थी किचन में, जितने को बाहर आई वो शटर मैंने डाउन किया था, थोड़ा पूरा भी नहीं था, आधा था, और उसको खोल रहा था। अब ये नहीं पता, मैंने सोचा पता नहीं अंदर से को आ गया ये, उस टाइम आया थी शायद, और मैंने पकड़ लिया, बस इतना ही हुआ। उस दिन चोरी भी नहीं की, क्यों बोलूं, मैंने कुछ नहीं था उसको किया, और फोन भी किया उसी के परिवार को। अगर औरों को तो किया था तब ऐसा बोला था, हमारे को क्यों नहीं किया। उसके चाचे को फोन किया, आज वही उछाल रहा है। मारती उसको मारा होता तो, अगर कोई गलती के लिए अगर ऐसे मारता भी है तो चोरी करने आया था वहाँ पे। उसके बाप ने तो इतना मारा है मेरे सामने की जिसका कोई हिसाब नहीं है, और वो तो पुलिस वालों के सामने भी उसने। मेरा नाम अविशा है और ताऊ का बेटा है मेरा, सबसे छोटे वाला भाई था वो। और जैसे जैसे बातें पता लगी कि उसके साथ था, उसको गौशाला में बंद किया था, ये बात मुझे भी पता है क्योंकि मेरी माता जी ने उनको फोन किया था नीचे, पुष्पा आंटी जी को। उनसे पूछा था क्या आपने मारा तो नहीं उसे, तो उन्होंने बोला मैंने मारा नहीं उसे, मैंने उसको गौशाला में बंद किया था। साथ में ऐसे बोला था कि उसको बकरा लाने के लिए बोले, रीठ लाने के लिए बोला था उन्होंने। तो फिर मेरे को बाद में बात पता चली कि वो ऐसा भी बोल रही है कि अब जला दिया है उसे, अब क्या कौन क्या करेगा। फिर उसके जिस दिन एप्लीकेशन लिख के दी थी यहाँ से, उस दिन मेरे को बोला, मैंने फिर सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये लोग ना माफी मांगने आ रहे थे ना ये लोग ताई से मिलने आ रहे थे कि अब हो गई गलती, हमने पकड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने वीडियो बनाई इस पर कि ऐसी ऐसी बात हुई है जो मेरे को पता। उससे पहले उसको स्कूल जब भेजते थे, जब वो स्कूल जाता था तब तो स्कूल ही जाता था, जब वो नहीं जाता था तो घर से स्कूल नहीं जाता था। उस दिन वो गांव में होता था, जब अपनी मम्मी के साथ जितना काम करता था वो काम कर लेता था, उसके बाद वो गाँव जाता था। उसके बाद कहाँ होता था किसी को पता नहीं, तो चोरी करता था नहीं करता था। इन लोगों ने ना कोई FIR करवाई उस बच्चे को लेकर। मैं दलगांव से हूँ, रोड में रहती हूँ, मैं पंडारी सेवा समिति से जुड़ी हूँ, मैं उसकी सदस्य है और पुष्पा दीदी भी उसी की सदस्य है। ये मैं बाकी तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, और जो जाति का है ये सब गलत है।
क्योंकि जो ये बोल रहे हैं कि क्या नाम बोलते कि पूजा ने किया है कि मेरे घर बकरा लाओ, वो पूजा नहीं था, वो उसकी कृष्ण जी की वो थी, जन्माष्टमी थी उसकी, वो थी क्या नाम बोलते जन्मदिन मनाया। मैं खुद गई हूँ, मैं खुद कास्ट से हूँ, और जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे कास्ट से थे, सबने पूजा पाठ किया। हमने सबसे पहले मैंने ही वहाँ पूजा की। ये तो इनके ऊपर गलत आरोप, उनके घर में थी, मैं खुद गई हूँ, मेरे पास तो वीडियो गलत है। हम खुद चाहते हैं कि ये सारे जो हमारी ये भंडारगिरी वो है, हम खुद चाहते हैं कि ये सब वो नहीं होना चाहिए, छूआछूत सारा कुछ नहीं होना चाहिए। हम तो खुद नहीं मानते। हम बहुत गांव में चला गया, यही नहीं है, बाड़ी में, भूट में, खनोड़ा में, खलाड़गी में, इतनी जगह हमने सुंदरकांड का पाठ किया कि मैं खुद चाहती हूँ कि मैंने अभी तक कोई नहीं सुना ऐसे कि आप। हाँ गलत है, ये गलत है, ये तो सारी मनगढ़ कहानी है बना रहे हैं। अब उनका कोई वो नहीं है। डीएसपी रोहडो ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच को अंजाम दिया जा रहा है।